तो अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है और दिल्ली में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो जुबानी जंग भी तीखी हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी पर तंज कर कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है और उसके बाद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आ गया। तो केजरीवाल मानसिक रूप से दिवालिया है। सीएम के घर में एक बेटी को पीटा गया, ये मनोज तिवारी ने पलटवार किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया खड़े हुए हैं चुनाव में और कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प है, बहुत कड़ा हो गया है। अभी तक मनोज तिवारी लगातार पूर्वी दिल्ली से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार कन्हैया कुमार उनके सामने है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है, तो इस पर मनोज तिवारी ने भी पलटवार किया। सुनवा देते हैं आपको। रिंकिया के पापा का मतलब क्या हुआ कि बेटी का पिता। ये बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं? हम तो बेटियों के माता पिता को जिताने में लगे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार के साथ जा कर के उनके अंदर से जो उनके ऊपर भारत के तोड़ने की साजिश रचने का जो खुमार चढ़ा है, उसके आगे अब वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। और चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा था, जिस पर मनोज तिवारी इतने आग बबूला हो गए। आखिरी में बस एक ही लाइन बोलूंगा, ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। और जी न्यूज संवाददाता राहुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा अपडेट लिए हुए। राहुल, कुल मिलाकर बार पलटवार देखिए, ये तो अब चुनाव है तो ये तो बयानों का तीखापन जो है वो बढ़ेगा ही। 25 तारीख को मतदान होना है, लेकिन जमीन पर आप क्या देख रहे हैं? कितना दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला? देखिए, मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है और इसमें खास तौर पे बात किया जाए क्योंकि इंडिया गठबंधन है और एक तरफ यहाँ पे भाजपा है। इंडिया गठबंधन क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के यहाँ पर फाइट कर रही है, तो एक बड़ा वोट शेयर यहाँ पर हो जाता है। जो पहले वोट का डिवीज़न होता था, अब कहीं सीधे तौर पे कंसोलिडेटेड वोट यहाँ पे पड़ेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों। यहाँ पे बीजेपी उसके साथ ही यदि कहा जाए तो अकेले वहाँ पर फाइट कर रही है। तो इसमें देखना होगा कि दिलचस्प मुकाबला होगा। और ख़ास तौर पे जब हम यहाँ पे मनोज तिवारी वाली सीट की हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की सीट की हम बात यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर जब मनोज तिवारी के अपोजिट में कन्हैया कुमार को उतारा गया है, दोनों बिहार मूल के रहने वाले हैं, तो ये काफ़ी एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर में कौन इसमें जीतेगा, कौन हारेगा, किसके दाव पेच सही बैठे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। 25 तारीख को चुनाव होना है और अब वोटिंग होनी है और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर में इन दोनों पहलवान में से कौन भारी था, किसके दाव पेच सही थे, किसके दाव पेच में कितनी धार थी, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 1-on-1 फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोनों ही तरफ से वाक प्रतिवाक देखने को मिल रहा है। दोनों चाहे ये जो मामला अभी देखने को मिल रहा है कि रिंकिया का जो पापा वाला मामला है, ये कोई नया नहीं है। इसके पहले भी मनोज तिवारी को इसके ऊपर घेरने की तमाम कोशिशें की गई है। बिल्कुल। और राहुल, ये तो देखिए 4 जून के नतीजे बताएंगे कि किसके बात पर जनता ने ज्यादा भरोसा किया है और कौन सा जो मुद्दा है वो जनता के बीच जब उम्मीदवार लेकर पहुंचा है तो उस पर विश्वास किया और वोट दिया है। जी न्यूज़।